साधु सत्साहेब सत्साहेब सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु पूर्व सतगुरु इस भारत भूमि के महान भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमो बुद्धाय, सत्साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े माताओं बहनों और पूरी पृथ्वी के मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज जो हम बात करेंगे वो सतगुरु कबीर साहिब के जाप के बारे में बात करेंगे। कि सतगुरु कबीर साहिब किस नाम का जाप करते थे और किस नाम के बारे में सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है और कौन सा वो नाम था। और रही बात सतगुरु कबीर साहिब के बारे में, आज के जितने भी धर्मगुरु ठेकेदार जो सतगुरु कबीर साहिब के पंथ में बैठे हैं, लोगों को नाम दान दे रहे हैं और योग साधना बता रहे हैं, ऐसे कि साधना करो और ध्यान लगाओ, नाम जपो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे कि कबीर साहिब की वाणियों का न जाने कितने कवियों ने, विद्वानों ने टीकाकरण किया है और उन्होंने अपनी अपनी छाप लगाई है। अब सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कोई कवि किसी तरह लिखेगा, कोई कवि किसी तरह लिखेगा। जिनके समझ में नहीं आया उसने कुछ भी नाम ठोक दिया। अब कैसे नाम ठोके गए ये हम आपको बताएंगे। रियल सतगुरु कबीर साहिब ने क्या कहा है और अनुवादकर्ताओं ने क्या ठोका है, ये बात शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कबीर साहिब का वो नाम कौन सा है, उसके बाद ऐतिहासिक तौर पे, यानी कि इतिहास तौर पे, मन गढ़ंत पे नहीं, हवा हवाई में नहीं, इतिहास को ढूंढ ढूंढ के हम आपके सामने आज पेश करेंगे और वाकायदा प्रूफ के साथ पेश करेंगे। और क्या सतगुरु कबीर साहिब ने राम का जाप किया है, ये हमने पूरी तरह आज जानना है। और भक्तजनों, प्रेमियों, जो सतगुरु कबीर साहिब के मार्ग पे चल रहे हैं या किसी भी महान संत के मार्ग पे चल रहे हैं, तो अपने दिल से जो भ्रांतियां भरी हुई हैं अंदर मन में, वो बाहर निकाल के फेंक दीजिएगा, क्योंकि आपको भ्रमित किया जा रहा है पाखंडी धर्मगुरुओं के अनुसार। पूरी पोल खोलते हैं आज कि आखिर मामला क्या है, सतगुरु कबीर साहिब को क्यों लोगों ने तरह तरह के नामों से बदनाम किया है। तो ये सारी बात आज बता देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों, ये है ऐतिहासिक प्रूफ और प्रमाण। अगर आप जान लोगे तो कबीर साहिब के बारे में जो भी आप सुनते हो कि कबीर साहिब परमात्मा को जपते थे, राम को जपते थे, हरि को जपते थे, ये क्या है, कौन है वो, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, तो आपका जो भ्रम और पाखंड है वो दूर हो जाएगा। और ये बात सत्य है। अगर इसमें कोई झूठ हो तो मेरे पास प्रमाण लेके आए।
सबसे पहले तो कबीर साहिब के वाणियों की जो भाषा शैली है वो लगभग जितने भी धर्मगुरु पाखंडी बने बैठे हैं, जो नाम दान दे रहे हैं, जो भोले भाले इंसानों को भक्ति के नाम पर भरमाया जा रहा है, उन गुरुओं को यही नहीं पता कि कबीर साहिब की वाणी की जो शैली है, जो बोलने की प्रक्रिया है, वो क्या थी। यही नहीं पता। अब सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों की जो बोलने की जो स्टाइल थी, जो प्रक्रिया थी, जो भाषा शैली थी, वही नहीं पता, तो कबीर साहिब के बारे में ये क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं एक दोहा बोलूंगा। उस दोहे में कबीर साहिब क्या कहते हैं ये आपको समझना होगा कि वो भाषा शैली क्या है। तो सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं वाणी में, अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखहु तमाशा। आप सब कुछ इसमें समझ गए होंगे कि अनहद अनुभव की करी आशा, ई विपरीत देखहु तमाशा। बस सारा सिस्टम तो इसी में समाया हुआ है। इसमें किसी का नाम नहीं है, ना इसमें परमात्मा का नाम है, ना आत्मा का नाम है, ना राम का नाम है, ना हरि का नाम है, ना कृष्ण का नाम है, किसी का भी नाम नहीं है। तो आप शुरू से जब समझते जाएंगे तभी तो आपके समझ में आएगा कबीर साहब क्या कोई नाम जपते थे भी या नहीं। दूसरी है नी अक्षर, नी तत्व में जाई समाई, उसको काल कबहू नहीं खाई। इसमें क्या है? किसका नाम है इसमें? क्या इसमें हरि राम कृष्ण किसी का नाम है? आत्मा परमात्मा का नहीं है। दूसरी एक और वाणी है कि ध्यान विदेहा तत्व विदेहा, शब्द विदेहा ध्यान विदेहा, दोनों मिले तो मिटे संदेहा। नी तत्व नी अक्षर तत्व विदेहा, इसमें भी कोई किसी भी प्रकार का, जिस तरह हम कोई नाम रखते हैं ना वस्तु का, इस तरह किसी का भी नाम नहीं है यहां पे। फिर आगे और सुनिए, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरती नृत्य थिर होए। क्या लिखा है? तन थिर मन थिर और वचन थिर सुरती नृत्य थिर होए। इसमें कोई नाम नहीं है। और सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाए। ये क्या है? यहां पे भी किसी भी प्रकार का राम या कृष्ण हरि किसी का भी नाम नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आजकल के जो गुरु लोग जो बने बैठे हैं हमारे सतलोक आश्रम बरवाला के पास, हमारे पड़ोसी जैसे है सिरसा में है राम रहीम सिंह जी हैं, हम वो भी हमारे पड़ोसी हैं। ये दो आश्रम तो हमारे मैन है। एक दो आश्रम और हैं दिनोद में, चांग में, भिवानी जिले में, दिनोद बरवाला के पास। तो क्या है, सबसे पहले ये कहते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं सतलोक आश्रम की। वो क्या देते हैं? 7 नाम। कौन से? संस्कृत वाले। देखिए यहां ध्यान से सुनोगे तो सारी पौल पट्टी खुलती जाएगी। संस्कृत वाले आप लगभग जानते ही होंगे
हिलियम, हिरियम, सीरियम, ये जो संस्कृत के नाम है, ये किसके नाम है? ये कहेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सावित्री, इनके नाम है। ये गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सावित्री, ये कहां से आए? शिव कहां से आए? फिर उन्होंने ओहम सोहम, ये ओहम सोहम क्या है ये भी हम बताते हैं। ये जितने नाम सात हैं ये आए कहां से? कौन थे ये लोग जिनके नाम हैं? ये कौन थे ये देवी देवता? ये भी बताएंगे। अब बात यहां आ रही है कि ये नाम इन्होंने कहां से लिए? पुराणों से, शास्त्रों से, रामायण, महाभारत से इन्होंने ये नाम यहां से लिए। अब ये नाम कब के हैं? जो ये नाम दे रहे हैं ये कब के हैं? 1300 ईस्वी के बाद के नाम है। 1300 ईस्वी के बाद के नाम है, हालांकि 1400 ईस्वी के बाद के नाम है। और ज्यादा चले तो 1500 ईस्वी के बाद के नाम है ये। यानी कि ये नाम सतगुरु कबीर साहब के जमाने में थे ही नहीं। इनके सारे प्रूफ और प्रमाण हम आपको पेश करेंगे। जरा पहले ये तो सुनिए कि कबीर साहब ने किस नाम को भजा। एक जगह कबीर साहब ने कहा है, शब्द स्वरूप सार शब्द, आदि नाम सत्य नाम, अनामी अलख, ये बोला है। तो यहां पे भी किसी राम, हरि, कृष्ण, शिव या आत्मा परमात्मा का कोई नाम नहीं है। जो हमने बताई है मुख्य वाणियां हैं कबीर साहब की। बाकी जिन्हों में हरि, कृष्ण, राम आया है ना, वो कबीर साहब की वाणी नहीं है, क्योंकि भाषा शैली से पता लगता है। अब जितनी वाणियां मैंने बताई हैं, क्या इनमें कोई नाम था? नहीं था। तो क्या कबीर साहब ने कौन सा नाम जपा? कोई नाम नहीं जपा कबीर साहब ने। कबीर साहब ने अपनी वाणी में बोल दिया, तन थिर मन थिर। तन मतलब शरीर स्थिर, मन स्थिर। तन थिर मन थिर और वचन थिर, यानी कि मुख से कुछ नहीं बोलना। सुरती नृत्य थिर होए। सुरती नृत्य क्या है? अपने ध्यान को स्थिर कर लेना। जब आपका मन, वचन और शरीर स्थिर हो जाता है तो ध्यान भी स्थिर हो जाता है। ये युक्ति है, ये कोई योग विद्या नहीं है कि आपको ध्यान लगाना है, नहीं। ये तब करना होता है जब आपको कोई सच्चा सतगुरु विदेही शब्द का भेद बता दे, तब आप ये युक्ति अपनाएंगे। तो यहां किसी का नाम कोई जप नहीं है। ये क्या है? ओरिजिनल वाणी। और रही बात नाम जपने की, तो वो नाम वस्तुओं के हैं। देखिए, वस्तु होती है तो नाम भी रखा जाता है। पहले वस्तु बनती है, उसके बाद नाम रखा जाता है। पहले ये वस्तु बनी है, उसके बाद नाम रखा गया। आप खुद ही सोचिएगा, पहले बनाया गया है। राम को भी, कृष्ण को भी, शिव को भी, ब्रह्मा, विष्णु, सावित्री, गणेश, इन सबको पहले बनाया गया है, उसके बाद इनके नाम रखे गए। तो कबीर साहब ने ये बात कही नहीं। इन नामों का कोई तथ्य ही नहीं है। रही बात ओम सोम, ओमकार, जो ओमकार बोलते हैं ना, जैसे ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहंग सतनाम, ये 5 नाम क्या है? ये किसके नाम है? ये किसी के भी नाम नहीं है। अगर होंगे तो वस्तुओं के नाम होंगे, ये किसी के भी नाम नहीं है। ओंकार, ये ओंकार क्या है? इसका नाम पाखंडियों ने चेंज कर दिया। ये ओंकार नहीं था, ये
एक लगन हुंकार थी बस, और वो हुंकार मुंह से नहीं बोली जाती, वो अपने आप हो रही है। ररंकार सोहं सतनाम। सतनाम क्या है? किसी वस्तु का नाम तो है नहीं, और ना ही सतनाम किसी आत्मा परमात्मा का नाम नहीं है। सोहं भी किसी का नाम नहीं है। ना श्वासों का नाम है। श्वास और सोहं बहुत अंतर है। सोहं का मतलब होता है समय, हूं, और ये तब पता चलता है जब वो जान लेता है। तो सोहं भी किसी का नाम नहीं है। ये क्या है? पाखंड है। जो लोग कहते हैं ना श्वासों पे ध्यान लगाओ, पाखंड है ये। क्योंकि इसकी पूरी सच्चाई हम आगे बता रहे हैं ना, प्रूफ के साथ। तो ये 5 नाम किसी के भी नहीं है। अगर होंगे तो यहां दुनिया में कोई वस्तु होगी, उसके नाम होंगे। ये मंत्र ना ही तो ये चीज शरीर में है। ये 5 नामों की वस्तुआं, जो 5 नाम है, ये वस्तुएं शरीर में नहीं है। नहीं, 7 नामों की वस्तुएं कोई शरीर में है, जैसे हीलियम, हीलियम, सीरियम, और ये जो भी नाम है, इन नामों की कोई वस्तु शरीर में नहीं है। जो कुछ भी ये बाहर बनाई गई। अब सतगुरु कबीर साहिब ने जो बताई है, इसमें तो कोई राम नाम नहीं आया। हाँ, बीजक में कहीं पे भी अलग अलग बीजक जो है। अनुराग सागर तो कबीर साहिब का नहीं है, मन से निकाल दो। कबीर सागर, अनुराग सागर बताते हैं ना, ये कबीर साहिब का नहीं है। कबीर साहिब की है सिर्फ शब्द साखी रमैणी, और इसमें उन्होंने ये बात नहीं कही। जप। अब जप क्या होता है? जप का मतलब याद करना होता है। किसको? जिसको आप जान चुके हो, जप उसका मतलब होता है। ये जप कौन सी भाषा का है? प्राकृत भाषा का है। सुमिरन, ये भी प्राकृत भाषा का है। सुमिरन का मतलब याद करना होता है। ये अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती थी। सिमरन कहो या सुमिरन कहो या जप कहो या जाप कहो, ये सिर्फ उसके नाम है। जैसे आपने इस वस्तु को जान लिया, सिर्फ सिर्फ जान लिया आपने, इसके नाम से आपको कोई मतलब नहीं है। आपने देख लिया, जान लिया, अब आप इसको बार बार याद करोगे, तो यही जप होता है, यही जाप होता है, यही सुमिरन होता है, यही सिमरन होता है, यही भजना होता है। भज, भजना, याद करना। भजन, ये भी याद करना। मुख से तो कुछ बोलना ही नहीं है। अब आगे चलते हैं कि ये शिव, कृष्ण, हरि, ब्रह्मा, विष्णु, सावित्री, लक्ष्मी, गौड़ा, गणेश, ये 7 चक्कर कहाँ है? शरीर में नहीं है। शरीर में कोई चक्कर नहीं है। ये मन के चक्कर हैं। शरीर के कोई चक्कर नहीं है, मन के चक्कर है कि मन मान के बैठा हुआ है कि ये हैं, देवी देवता हैं, ये मान के बैठा हुआ है, इसलिए ये चक्कर में फंसा हुआ है। चक्कर में फंसना ही चक्र होता है। अगर नहीं यकीन तो इनके इतिहास अब आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए जरा, वाल्मीकि रामायण कि वाल्मीकि जी ने खुद कागज पे अपने हाथों से रामायण लिखी थी। आप प्रूफ देख सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़िए इसको कि वाल्मीकि जी ने कागज पे, पहली बार जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, वो कागज पे लिखी थी। ध्यान रखिए इस बात को, आप पढ़ रहे हैं।
अब बताइए जरा, कागज पे ये रामायण लिखी गई है, वाल्मीकि जी ने पहली बार लिखी थी। देख लिया आपने, पढ़ लिया। ध्यान में रखना इस बात को, ऐतिहासिक तौर पे बात कर रहे हैं ये लोग कह रहे हैं। अब आगे क्या लिखा है कि रामायण काल में, अगली तस्वीर देखिए कि रामायण काल में संस्कृत भाषा बोली जाती थी, कुछ प्राकृत भाषा बोली जाती थी। ये भी आप देख लीजिएगा। दोनों को मिलाना आपको कि पहली रामायण लिखी कागज पे, दूसरी बात ये कह रहा है कि रामायण काल में संस्कृत बोली जाती थी, कुछ प्राकृत भाषा बोली जाती थी। देख लीजिए इसको। ये झूठ नहीं है, ये ऐतिहासिक मामला है। और आपको ये भ्रमित जो आपके मन में है, ये दूर करने का एक तरीका है कि आप किसी भी तरीके से भ्रम से दूर हो जाएं। देख लिया आपने। अब अगली तस्वीर देखिए जरा, महाभारत काल की। ये कह रहे हैं कि महाभारत काल में भी संस्कृत भाषा बोली जाती थी और कुछ प्राकृत भाषा बोली जाती थी। ये कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा तो बोली जाती थी और संस्कृत भाषा लिखी जाती थी। आप तस्वीर में देख रहे हैं और आप ये अंदाजा लगाइए कि जब रामायण काल में कागज हो सकता है तो महाभारत तो बहुत बाद की है, तो महाभारत में भी कागज होना चाहिए और उसमें भी यही लिखा हुआ है। गीता के बारे में कहा गया है कि ये भी कागज पे लिखी थी, वेद व्यास जी ने लिखी थी और संस्कृत भाषा में लिखी थी। आप देख चुके हैं इन चीजों को। अब बात करते हैं कि संस्कृत भाषा क्या थी। ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा ब्रह्म लिपि से आई है। हालांकि वो ब्रह्म लिपि नहीं है, वो धम्म लिपि है, सम्राट अशोक की लिपि है। पाली भाषा बोलते हैं जिसको, धम्म लिपि, पाली भाषा। इन पाखंडियों ने सम्राट अशोक की भाषा को ब्रह्म लिपि बता दिया। ब्रह्म जानते हो? ब्रह्म वही ब्रह्मा कि उसने बनाई है ये भाषा, इसलिए इन्होंने जबरदस्ती ठोक दिया कि ये ब्रह्म की भाषा है, ब्रह्म लिपि है। आप देख रहे हैं ब्रह्म लिपि की फोटो, इन्होंने जबरदस्ती नाम ठोका है। हालांकि ये धम्म लिपि है, सम्राट अशोक की लिपि है। इसको पाली भाषा, प्राकृत भाषा भी कहते हैं। अब बात यहां आती है कि जब ये कह रहे हैं कि ब्रह्म लिपि से संस्कृत लिपि आई, तो ब्रह्म लिपि जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तो सम्राट अशोक की भाषा है। तो इन्होंने इसमें से कैसे अक्षर निकाल के संस्कृत के अक्षर बनाए, जबकि इन्होंने अगर धम्म लिपि से संस्कृत के अक्षर बना भी लिए तो सम्राट अशोक की भाषा क्यों नहीं पढ़ पाए ये? तोपरा का, यहां अंबाला में तोपरा से एक स्तूप, वो पिलर लेके गए थे दिल्ली में, जब इनको विद्वानों को इकट्ठा किया। ये बनारस के विद्वान थे, काशी वगैरह के, कुछ मध्य प्रदेश के। तब इनको इकट्ठा किया गया था कि इस पिलर पे कौन सी भाषा है। तब इन्होंने कहा कि महाभारत लिखी हुई है और ये भीम की लाठी है। अगर आज इनसे कहा जाए कि ये भाषा पढ़ के बताओ तो ये मना कर देंगे। तो ये जब इनको ब्रह्म की भाषा, ये इन्होंने बोल दिया कि ये ब्रह्म लिपि है। अगर इनको ब्रह्मा जी की भाषा समझ में नहीं आई
आज तक भी इनके समझ से बाहर है ये भाषा। तो इन्होंने अनुवाद कैसे कर लिया था, वेदों का अनुवाद। और परमात्मा की भाषा बोलते हैं नहीं, परमात्मा ने वाणी बोली थी, वो तो एक पाखंड है। वेदों की भाषा अगर है तो वो है कौन सी, कौन सी भाषा है वो? किसी अनपढ़ आदमी के सामने अगर कोई जल्दी जल्दी अंग्रेजी बोल के चला जाए, क्या लिखेगा भाई वो, क्या समझेगा उसको? ये क्या है, पाखंड है। वेदों की कोई परमात्मा की भाषा नहीं है, सरासर झूठा, हजार नंबर झूठा पाखंड है, मानव जाति को भ्रमित करने के लिए। क्योंकि परमात्मा अगर वाणी बोलेगा तो भाई बोलेगा तो कोई तो भाषा, ध्वनियां निकलेंगी, भाषा निकलेगी। उस भाषा को डिकोड कैसे किया गया, कौन से अक्षरों में ढाला गया उस भाषा को, कौन सी लिपि में ढाला गया? तो ये क्या है, ढकोसला, एक नंबर का झूठा पाखंड है। वेद एक नंबर का झूठा पाखंड है। अब ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म लिपि है, तो इसमें से संस्कृत कैसे बना ली भाई? एक भी अक्षर इसमें से क ख ग घ है, जो क ख ग घ आप बोल रहे हो ना, क ख ग घ च छ ज ज त थ द द, ये बोल रहे हो आप, क्या इसमें मैचिंग कर रहा है कोई भी अक्षर? जो कि ये मुख्य रूप से बोलने वाली नहीं, लिखी पढ़े जाने वाली भाषा थी। ये कह रहे हैं कि प्राकृत भाषा उस टाइम बोली जाती थी, सिर्फ लिखी नहीं जाती थी। इन हरामियों ने, इन पाखंडियों ने मानव जाति को इतना नीचे धकेल दिया कि भ्रमित कर दिया, निकल नहीं पा रहा मानव। जबकि ये जो ब्रह्म लिपि आपके सामने है, ये ब्रह्म लिपि नहीं है, पाली प्राकृत धम लिपि है, सम्राट अशोक की लिपि है, और यही बोली जाती थी, लिखी जाती थी धड़ाधड़। संस्कृत का तो नामो निशान ही नहीं था उस वक्त। अब चलो आगे चलते हैं कि संस्कृत भाषा शिलालेख पे तो है ही नहीं, ये तो बकवास कर रहे हैं, ठोक रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई इतिहास नहीं है। जब इतिहास मांगते हैं तो चुप हो जाते हैं, ये मन गढ़ंत कहानियां बनानी शुरू कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं, संस्कृत भाषा कहां से आई, सबसे पहले कहां मिली? सबसे पहले पांडुलिपि। पांडुलिपि किसको कहते हैं? पांडुलिपि कोई अक्षर नहीं है, पांडुलिपि कोई अक्षर नहीं है। पांडुलिपि का मतलब होता है पहली बार, जैसे कोई ताड़पत्र है या कोई चमड़े का कागज है या कोई किसी भी प्रकार का, जब हम कोई कागज बना लेते हैं और उसका हल्का पीला रंग होता है, मिट्टी वगैरह से लेप करके बनाते हैं, हल्का पीला रंग, उस हल्के पीले रंग को पांडु बोलते हैं। पांडु। लिपि का मतलब जो है हाथ से लिखा जाने वाला कोई भी अक्षर, संस्कृत नहीं, कोई भी अक्षर। उस दौर में जब शुरू में कागज की छाल का पेड़ की छाल का कागज बनाया गया था, आप इस तस्वीर में भी देख सकते, मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा, उसमें देख लेना कि पेड़ के उसको लकड़ी का जो गुद्दा होता है अंदर, उसका कागज कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको छील के ऐसे कागज लंबा बनाते थे, वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके सामने है कि कागज कैसे बनाया जाता था। आप देख रहे हैं इस वीडियो को, कागज कैसे बनाया जा रहा है। ये टेक्निक सबसे पहले चीन में शुरू हुई थी, और 1931 में एक अंग्रेज ने चीन इसमें पाकिस्तान में, ये तस्वीर है आपके सामने, देख लीजिएगा कि चीन में, पाकिस्तान में एक गांव है, उसमें ये पहली बार पांडुलिपि लिखी हुई मिली थी, जो कि कोई महाभारत रामायण नहीं थी, पांडुलिपि लिखी हुई थी। पांडु का मतलब यह होता है हस्तलिखी, किसी ताड़ पत्थर पर पीले हल्के रंग कागज के ऊपर लिखी हुई हाथ से, उसको पांडुलिपि बोलते हैं। वो कोई भी भाषा हो सकती है, संस्कृति नहीं, कोई भी भाषा, द्रविड़, बंगाली, मलयालम, कन्नड़, कोई भी भाषा हो सकती है।
तो आप देख लीजिए दोनों का विवरण 1931 में खोज की थी। ये बहुत प्राचीन पांडुलिपि मानी जाती है और ताड़पत्र पे मिली है ये। और पांडुलिपि किसी भी भाषा की हो सकती है। सबसे पहले जो है चीन वाली आप रिपोर्ट देख लीजिएगा कि दूसरी शताब्दी से शुरू हो गया था। हाथ से लिखने वाली भाषा अक्षरों में उसको पांडुलिपि कहते हैं। हल्के भूरे पीले रंग कागज पे। अब रही बात स्पेशल कागज भारत में कब बना था, तो आप तस्वीर को देख लीजिए जरा। स्पेशल कागज भारत में कब बना था? 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के बाद कागज आया था, व्हाइट कलर का कागज। अब जब ये कागज आया 1400 ईस्वी में कागज आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी पिछली वाली बातों पे कि उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण पहली बार कागज पे लिखी गई। तो 1400 ईस्वी में कागज आया भारत पे, मशीन लगी थी कागज की। तो 1400 ईस्वी में रामायण पहली बार कागज पे वाल्मीकि ऋषि ने लिखी थी। ये क्या है, 1400 ईस्वी में वाल्मीकि आया और उसने रामायण लिखी। आगे वही सच्चाई, ऐतिहासिक सच्चाई। तो रामायण कब लिखी गई, वाल्मीकि ने कब लिखी, इसका मतलब ये हुआ कि 1400 ईस्वी में, 1400 और 1500 ईस्वी के बीच में वाल्मीकि था और उसने कागज पे रामायण लिखी संस्कृत में। और वेद भी कागज पे लिखे हुए हैं पहली बार। और कागज आया भारत में 1200 और 1400 के बीच में। तो इसका मतलब वेद भी कागज पे पहली बार 1400 के बाद लिखा गया है। रामायण भी 1400 के बाद खुद वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो इसका मतलब 1400 और 1500 के बीच में वाल्मीकि थे। और महाभारत भी पहली बार कागज पे लिखी गई वेद व्यास ने। इसका मतलब 1400 ईस्वी के बाद ही महाभारत का वेद व्यास था और उसने महाभारत लिखी। अब बताइए जरा, जब 1400 ईस्वी में वेद व्यास था तो कौन सी महाभारत हुई थी यहाँ पे? 1400 ईस्वी में तो मुगलों का और मुसलमानों का, इस्लाम का शासन था। तो उनके सामने तो महाभारत नहीं हुई यहाँ पे। ना कृष्ण, ना राम, ना अर्जुन पांडु बिल्कुल नहीं हुए। अगर हुए होते तो खुद पांडु कौरव पांडु मिलके लड़ाई ना लड़ते, इस्लाम को भगाते, इस्लाम को भगा देते। अगर भाई 1400 में जब खुद वेद व्यास ने महाभारत लिखी है, तो महाभारत लिखी है तो गीता भी उसी वक्त लिखी गई है। गीता कौन सी पहले थोड़ी है महाभारत से, बाद में है ना। और वो भी वेद व्यास जी ने लिखी है। तो कागज पे लिखी है 1400 ईस्वी के बाद। तो 1400 ईस्वी के बाद आप बताइएगा जरा, मुगलों का शासन था और मुगलों के शासन में क्या रामायण हुई थी, क्या महाभारत हुई थी? क्या 1400 के बाद कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया गया था? क्योंकि 1500 ईस्वी में तो हमारे हिसार जिले में हुमायूं का शासन था, यानी कि पूरा हरियाणा हुमायूं के कब्जे में था। आप हिसाब लगाइए जरा, कौन सी महाभारत हुई थी? जब उनके खुद ऐतिहासिक प्रमाण बता रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने पहली बार कागज पे रामायण लिखी और कागज पे ही वेद व्यास ने महाभारत लिखी, गीता लिखी गई, वेद लिखे गए कागज पे। कागज कब आए? 1400 ईस्वी के बाद। ये नहीं है कि 1400 ईस्वी में कागज बनना शुरू हो गया था और इनके हाथों में कागज दे दिया कि तुम रामायण महाभारत लिखो, ऐसा नहीं था। वो फैला था धीरे धीरे। दूसरी बात ये कि रामायण महाभारत जब कागज पे लिखी गई 1400 के बाद, और दोनों ही मौजूद थे, कौन? वेद व्यास और वाल्मीकि।
और ऋग्वेद वेद लिखने वाला वेद व्यास भी था। तो कहां थे? 1400 ईस्वी के बाद तो पूरा शासन ही मुसलमानों का था। उनके शासन में क्या महाभारत हुई थी? उनके शासन में क्या परमात्मा आया था वेदवाणी सुनाने के लिए? और उनके शासन में कौन सी भाषा थी? जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और उनके बाद ही 18 पुराण शास्त्र, 6 शास्त्र 18 पुराण मन गढ़ंत कहानियां भी हैं, जिसमें श्री कृष्ण की कहानियां भी जोड़ दी, ब्रिज की, वृंदावन की, इनकी सबकी। और उसके बाद जो है, आप खुद सोचिए जरा, आप खुद सोचिए, इस बात के बारे में विचार कीजिएगा, क्या सत्य है? ये जो पुराण है ये कब लिखे गए होंगे? ये तो 16वीं 17वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। रामचरितमानस कागज पे हाथ से तुलसीदास ने लिखी है 15वीं शताब्दी में। यानी कि 1 साल बाद, जस्ट वाल्मीकि के 1 साल बाद तुलसीदास ने रामायण लिखी है दोबारा से। और संस्कृत भाषा का अपना कोई अक्षर, एक भी अक्षर संस्कृत भाषा का अपना नहीं है, ना ही अपनी कोई लिपि है संस्कृत भाषा की। ये देवनागरी जो लिपि है ना, यही लिपि संस्कृत में भी यूज होती है और यही लिपि हिंदी में भी यूज होती है। और ये कौन सी है? देवनागरी। ये बनाई गई है देवनागरी। देवनागरी का मतलब क्या हुआ? देवताओं की भाषा, देवताओं की लिपि। ये भी एक ढकोसला है, झूठ है, पाखंड है। जब इन्होंने सम्राट अशोक की भाषा को ब्रह्म लिपि बता दिया, यानी कि बर्मा, इन पाखंडवादियों ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए, अपना नाम ऊंचा रखने के लिए, अपनी जाति ऊंची रखने के लिए सबको नीचे डाल दिया 4 वर्णों की व्यवस्था में। अब बताइएगा जरा, रामायण जब 1400 ईस्वी में लिखी गई है, बाद में यानी कि 15वीं शताब्दी में लिखी गई है रामायण वाल्मीकि में कागज पे पहली बार, तो बताइएगा सतगुरु कबीर साहिब ने कौन से राम की महिमा गाई? आप जरा सोच सकते हैं, कौन से हरि की महिमा गाई? क्योंकि ये कुछ नाम तो भगवान बुद्ध के ग्रंथों के नाम चुराए गए हैं। देखिए, भगवान बुद्ध के ग्रंथों में जो नाम है, भगवान बुद्ध के ही नाम है, वो कौन से चुराए गए हैं मैं बता देता हूं। पहला नाम तो है भगवान बुद्ध का ही एक नाम है, अवलोकितेश्वर, महेश्वर, शिव और विनायक, लोकनायक नाथ, जगन्नाथ और भी हैं नाम बहुत सारे जो चुराए गए हैं। महामाया इनकी माताजी थी भगवान बुद्ध की, जिसको इन्होंने लक्ष्मी भी बना दिया, पार्वती भी बना दिया, दुर्गा भी बना दिया, सरस्वती भी बना दिया। वो सब शिल्पकार हुआ करते थे उस टाइम, राजा पत्थर पे बनवाते थे, एक पहचान बनवाते थे, एक प्रतीक चिन्ह बनवाते थे, स्तूप बनवाते थे, शिवलिंग जैसा स्तूप बनवाते थे, वो भी भगवान बुद्ध का है। पाखंडियों ने इसको, भगवान बुद्ध के स्तूप को शिवलिंग में बदल दिया। अगर नहीं यकीन तो एक तस्वीर जरा देखिए, यही है वो शिवलिंग जो राजा महाराजा बनवाते थे भगवान बुद्ध की याद में। तो यह है किसका? पाखंडियों का इतिहास। और संस्कृत भाषा सबसे पहले जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में ही विकसित हुई थी। वो क्या थी? बौद्ध धर्म की हाइब्रिड संस्कृत। उसी को तोड़ मरोड़ करके, चोरी करके ये सब पाखंड लिखा गया। कौन सा? वेद शास्त्र, रामायण, गीता, महाभारत,
18 पुराण 6 शास्त्र सब के सब कागज पे लिखे गए, 1400 के बाद लिखे गए और चुराई हुई भाषा लिखी गई। अब ये सवाल ये उठता है कि हमारे उस जमाने के जो हमारे पूर्वज थे वो अनपढ़ क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने अपनी करतूत जो थी, पाखंड लिखा हुआ वो छुपाया। हमारे देश में, भारत में कम से कम भी 10 यूनिवर्सिटियां थी जो लोग पढ़ते थे, बाहर से पढ़ने आते थे। वो यूनिवर्सिटी जो थी, विश्वविद्यालय, वो खत्म कर दिए। उसके बाद शिक्षा बंद होगी, शिक्षा बंद होगी। और ये सारा काम पाखंडियों का ही है। पाखंडियों ने भारत के मुख्य 10 विश्वविद्यालय जो मौर्य कालीन, सम्राट अशोक कालीन, राजा कनिष्क, पता नहीं कितने राजाओं ने उनका योगदान है विश्वविद्यालयों में बनवाने का। अब आप जरा गौर से सुनिए कि 12वीं शताब्दी के बाद शिक्षा बंद क्यों हुई? तो ये पाखंडवाद के कारण हुई। और ये सब ढकोसले लिख दिए और हमारे बुजुर्ग जो थे उनको प्रचारित कर दिया कि ये ऐसा हुआ था, ये रामायण हुई थी, ये महाभारत हुई थी, परमात्मा यहां आए थे, उसने वेदवाणी सुनाई। तो हमारे बुजुर्ग भोले भाले, सच्चे दिल के ईमानदार थे, उन्होंने मान लिया, उन्होंने मान लिया, तो ये चलता आ रहा। भला हो, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज हमसे कुछ लूट के गए, नहीं। अंग्रेजों ने तो इनके बहुत सारे पाखंड बंद भी करवाए और जो है स्कूल खुलवाए, शिक्षा चालू की उन्होंने। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत के हालात बहुत खराब थे और उन्होंने शिक्षा चालू करी, उन्होंने बहुत सारी चीजें यहां सुधार किया। अंग्रेजों ने सम्राट अशोक, भगवान बुद्ध का इतिहास उजागर किया, जमीन से खुदाई कर करके उन्होंने उजागर किया सच्चे इतिहास को। और इन पाखंडवादियों ने 18वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी यानी 600 साल तक इतिहास ही गायब कर दिया और अपना मनमाने जो ग्रंथ, महाकाव्य लिखे थे वो प्रचारित कर दिए। अब जितनी भी ये बीच में प्रथा है, ये 1600 और 1800 के बीच में हुई है। कौन सी? मैं बता देता हूं सच्चे इतिहास। यहां राखी का कोई इतिहास नहीं है क्योंकि ये महाभारत से जोड़ा गया है और महाभारत 15वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तो आप जान सकते हैं कि 15वीं शताब्दी के बाद राखी का प्रचलन शुरू हुआ है। और बाकी तो जैसे रामनवमी है, बुद्ध पूर्णिमा है, ये जो चुराए गए हैं बाद में, ये सम्राट अशोक के ही कालीन के त्योहार हैं। ये चुराए गए हैं और इन्होंने कहीं रामनवमी में जोड़ दिया, कहीं कृष्ण जन्माष्टमी में जोड़ दिया। ये सब जोड़ दिए गए 1400 के बाद। अब जब ये जोड़ दिए गए और रही बात कावड़ यात्रा, तो कावड़ यात्रा 1900 के बाद की है। कावड़ यात्रा 1900 के बाद की, यानी कि 1900 के बाद की ये जब मर्जी हो सकती है। 1900 में, पूरे 1900 और 2000 के बीच में कावड़ यात्रा शुरू हुई है। ये सत्य है, प्राचीन नहीं है, ये बिल्कुल भी प्राचीन नहीं है। जब भाई 1600 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में गरुड़ पुराण, शिव पुराण ये सब लिखे गए हैं, तो इनमें तो है ये कहानियां कावड़ की, अमृत पीना, जहर पीना शिव जी का। ये कहां कब लिखे गए हैं? 1600 ईस्वी के बाद लिखे गए, उससे पहले तो है ही नहीं कुछ। भाई कागज पे लिखा हुआ है, कागज तो बहुत बाद में आया ना। तो ये क्या है? पाखंड था ये। किसको भ्रमित करने के लिए? पूरे भारत के मूल निवासी बहुजन को आगे न बढ़ने देना, शिक्षा प्राप्त न करने देना, कावड़ यात्रा चलाई गई थी।
गणेश चतुर्थी ये भी बहुत बाद की है, और जितने भी और परंपरा है ये भी बहुत बाद के हैं। कुंभ का मेला भी बहुत बाद का है। कुंभ का मेले का असली इतिहास कुछ और है, ये बाद में पाखंड जोड़ दिया गया। कुंभ का मेला लगभग 1950 के बाद का है। आप इतिहास को जानिए ना, क्योंकि 1950 से पहले अगर आज कोई व्यक्ति जिंदा है तो उससे पूछिएगा क्या 1950 से पहले कभी कुंभ का मेला लगा था? तो नहीं लगा। ये कह रहे हैं कि 143 साल बाद में एक बार कुंभ का मेला लगा। पता नहीं क्या क्या ढकोसले जोड़े जा रहे। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये इतिहास आपके सामने है। अब जो है बात करते हैं कि 4 वर्णों की। तो आपको पता है मनुस्मृति 1400 ईस्वी के बाद लिखी गई थी और ये संस्कृत में लिखी गई थी। संस्कृत भाषा ज्यादा से ज्यादा 13वीं शताब्दी के बाद ही 12वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। और ये इक्की दुक्की जगह पे कागज तो था नहीं, तो ये ताड़पत्र पे भी लिखी गई है। उसके बाद कागज आ गया तो वो हल्की फुल्की कागज पे भी लिखी गई है, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और जो वर्ण व्यवस्था है वो बाद में, बहुत बाद में लिखी गई है, पूरी भारत के मूल निवासियों को कब्जे में करने के लिए, उनको ऊंचा नीचा कह करके आपस में लड़ाने के लिए, आपस में भिड़वाने के लिए, भेदभाव पैदा करने के लिए। और खुद ये पाखंडवाद ऊंची जाति के बन के बैठ गए। तो भक्तजनों प्रेमियों, अब आती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कोई भी, किसी भी वर्ग का आदमी, मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है, ये सत्य है। जैसे आपको ज्ञान हो गया, कौन सा ज्ञान? इंसानियत का ज्ञान, सत्य मार्ग का ज्ञान आपको हो जाता है तो आप ब्राह्मण हो। आज की डेट में कोई भी इंसान अगर सत्य मार्ग पे चलता है, इंसानियत के मार्ग पे चलता है, वही ब्राह्मण है। ये सत्य है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय भी कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय वही है जो देश की और अपने समाज और अपने गांव की रक्षा करता है, वही क्षत्रिय है। वो चाहे कोई भी है, चाहे वो सिलाई करने वाला हो, चाहे वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला हो, और चाहे वो चमड़े का काम करने वाला हो, चाहे वो कपड़े का काम करने वाला हो, चाहे वो बाल काटने का काम करने वाला हो, जो रक्षा करता है वही क्षत्रिय है। जिसमें ज्ञान है वही ब्राह्मण है। और कोई व्यापार करता है वही वैश्य है। चाहे व्यापार मैं करो या आप करो, चाहे आप किसी भी प्रकार का व्यापार करो, चाहे आप, अगर आप मूंगफली भी बेचते हो रेहड़ी पे, वो भी आपका व्यापार है, तब भी आप वैश्य हो। शूद्र कौन होता है? शूद्र ईमानदार, शुद्ध, अच्छे आचरण वाला है, वही शूद्र होता है। इंसानियत के मार्ग पे चलने वाला, एकता में रहने वाला, वही शुद्ध है। इन्होंने अपभ्रंश करके नाम को बिगाड़ दिया। तो मानव जाति से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी काम करते हैं, आप ही शुद्ध हो, आप ही व्यापारी हो, आप ही क्षत्रिय हो। क्षत्रिय, अब ये भी क्षत्रिय जोड़ दिया गया पाखंड में। क्षत्रिय नहीं होता ये, क्षेत्र के रक्षा करने वाला। क्षेत्र से ही क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है। तो क्षेत्र क्या होता है? स्थान। क्षत्रिय क्या होता है? उसमें रहने वाला। जिस क्षेत्र में रहने वाला है तो क्षत्रिय होता है। और हम पूरे भारत क्षेत्र में रहते हैं तो हम क्या हैं? क्षत्रिय ही तो हैं।
हम सभी क्षत्रिय हैं। और पूरी पृथ्वी क्या है? स्थान है, क्षेत्र है। इसमें कौन रहते हैं? पूरी मानव जाति, हर प्राणी क्षत्रिय है। क्षेत्र में रहने वाला क्षत्रिय कहलाता है। और जो लड़ने वाला है, रक्षा करने वाला, वो रक्षक होता है। रक्षक कोई जाति नहीं है। तो ये था इतिहास, सच्चा इतिहास। ये मानव जाति, यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये सिर्फ पाखंड फैलाया गया है मतभेद करने के लिए, ऊंचा नीचा दिखाने के लिए। और इनके रामायण, महाभारत, गीता, वेद की तो सच्चाई आपने देख ली। तो बताइएगा जरा, कबीर साहब ने कौन सा नाम जपा? और अब एक बात और बता देते हैं, क्या लिखा है? रचना, कि रामायण की रचना कब हुई? रचना किसको बोलते हैं? ऐतिहासिक चीज को रचना नहीं बोलते कभी भी। महाभारत की रचना, गीता की रचना, लिखी गई गीता, वेद की रचना, 18 पुराण, 6 शास्त्रों की रचना। रचना क्या होता है? रचना क्या होता है? उनको जोड़ करके लिखना रचना कहलाता है। रचना और ऐतिहासिक अलग अलग होते हैं। इतिहास को कभी रचा नहीं, इतिहास जब लिखा जाता है तो उसको रचना नहीं कहते। ऐतिहासिक घटना को जब आप लिखोगे तो रचना नहीं कहते उसे, इतिहास कहते हैं, इतिहास के प्रमाण कहते हैं, इतिहास के सबूत कहते हैं। और रचना क्या होती है? रचना होती है मन से किसी भी कहानी को आप मन में जोड़ोगे और उसके बाद उसकी रचना करोगे। जो रचना नाम जहां पे आता है वो ऐतिहासिक नहीं होती, वो मनगढ़ंत कहानी होती है, एक कथा होती है, महाकाव्य होता है। और इन्हीं के हर एक चीज पे लिखा हुआ है वेदों की रचना। तो इसका मतलब ये ऐतिहासिक नहीं है। मनुस्मृति की रचना, इसका मतलब ये ऐतिहासिक नहीं है कि यहां कोई आया था और वो लिख के चला गया। गीता की रचना, ये भी ऐतिहासिक नहीं है। महाभारत रचना, ये भी ऐतिहासिक नहीं है। और रामायण की रचना, ये भी ऐतिहासिक नहीं है, क्योंकि इनके प्रमाण बता रहे हैं। ऐतिहासिक होती तो 1400 ईस्वी के बाद सबको पता होता। जब 2000 सम्राट अशोक के, जब भगवान बुद्ध के, अशोक के, अन्य नागवंश राजाओं के, मौर्य राजाओं के, शाक्य राजाओं के, पाल वंश राजाओं के, न जाने कितने राजाओं के सबूत मिल रहे हैं, वो भी 2-2 हजार वर्ष पुराने। तो गीता और रामायण के और महाभारत के 600 साल पुराने इतिहास नहीं मिलेंगे? 600 साल पुराना इतिहास क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा। ये तो 1400 के बाद हुए है ना। रामायण, महाभारत, गीता, ये सब कागज पे लिखे गए हैं और खुद जिन्होंने रचना की है उन्होंने ही कागज पे लिखे हैं। तो भाई ये तो 1400 के बाद लिखे गए हैं, तो 1400 के बाद का इतिहास नहीं मिलेगा? कैसे मिट सकता है 600 साल पुराना इतिहास? बिल्कुल नहीं मिटेगा। जब हड़प्पा संस्कृति का, सिंधु घाटी का 4000 वर्ष पुराना इतिहास नहीं मिटा, तो ये इतिहास कैसे मिट जाएगा 600 साल पुराना? तो आप अंदाजा लगाइएगा क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या सही है। तो मानव जाति को बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तजनों, प्रेमियों, जरा समझने की कोशिश करें और सत्य को जानिएगा, इतिहास को पढ़िएगा, सब पता चल जाएगा क्या सत्य है, क्या गलत है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई, ऐतिहासिक तौर पे ये वीडियो है, ये मनगढ़ंत हवा हवाई में ये वीडियो हमने नहीं बनाई। सबूत आप खुद आपके सामने है। और आशा करता हूं आप जरूर इस वीडियो को देख करके पाखंड से आप दूर हो गए होंगे। सत साहिब आप सभी को, भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम, जय सतगुरु संत रविदास जी को प्रणाम, जय सतगुरु बाबा रामदेव रुणीचे वाले को प्रणाम, जय सतगुरु नानक साहिब को प्रणाम, और जय सतगुरु प्रथम गुरु भगवान बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम। तो हे मानव जाति, आप सत्य मार्ग पे चलिए, सबको एक समान समझिए, सब पे दया कीजिए। हम यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी मानव जाति एक है। सब में ही वो चेतन, वो चेतना सब में एक समान रूप से बह रही है। सत्य मार्ग पे चलिए और
पृथ्वी माता जिस पे हम रह रहे हैं उसकी देख रेख जरूर करिएगा, उसकी प्रकृति को संजो के रखें, अधिक पेड़ लगाएं और सबकी सेवा करें। और कोई यहाँ ऊंच नीच नहीं है, कोई यहाँ धर्म में बंधा हुआ नहीं है, ये सब लोगों ने मान लिया। तो यहाँ कोई भेद नहीं है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी कोई भी हो, रहते तो एक ही पृथ्वी पे हैं हम सब। तो यहाँ कौन छोटा कौन बड़ा है, तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिएगा। सभी मानव जाति से मेरी यही प्रार्थना है, यहाँ कोई किसी से बैर भाव ना रखें। यहाँ मनुष्य जीवन में आपने जन्म लिया है, अच्छी जिंदगी जीने आए हैं, तो अच्छी जिंदगी जिए, हंस के रहें, एकता में रहें, सबसे प्रेम करें। सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता।